मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आप बहुत अच्छे होंगे जी, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बिल्कुल अपना तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे जी। आप 100% अपना तैयारी में दे रहे होंगे जी, और आपका तैयारी भी बिल्कुल बेहतर ढंग से चल रहा होगा जी। ठीक है जी। तो आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था मोटर के बारे में कि मोटर का प्रकार कितना होता है जी, मोटर का कार्य क्या होता है, मतलब काम क्या होता है जी, मोटर का चित्र कैसे बनाया जाता है ये भी आपको बताए थे जी। आपको मोटर जब का चित्र बनाया जाता है उसका बनावट कैसे बनाया जाता है जी, मतलब आप मोटर बनाए तो उसके बारे में लिखना, मतलब बनावट के बारे में कैसे आप मोटर के बनाए हैं उस बनावट के बारे में आपको लिखना था जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आपका लास्ट क्लास है जी, ये आपका चैप्टर का। ठीक है, ये आपका आज की क्लास में ये आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है, मतलब इसका अंत होने वाला है। आपका ये 5 नंबर चैप्टर था जी, जिसका नाम था आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपका एक लास्ट चैप्टर है जी, 6ठा नंबर, उसको समाप्त करने का केमिस्ट्री में हम आपका स्टार्ट होने वाला है जी। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं जी, आप थंबनेल में आप देख चुके होंगे टॉपिक कि आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जनित्र। जनित्र मतलब जीनेटर, किसके बारे में जी, जीनेटर। जीनेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, कि जीनेटर का कितना टाइप होता है जी, मतलब जीनेटर का टाइप क्या है जी, कितने टाइप के होते हैं जी। जीनेटर का कार्य क्या होता है जी, जीनेटर का चित्र कैसा होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका जीनेटर का बनावट क्या है जी, मतलब आपको बनावट को लिखना है जीनेटर को। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका जो जीनेटर होता है जी, आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है जी डीसी जीनेटर, और दूसरा आपका होता है एसी जीनेटर। बिल्कुल गौर से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। आपको मैं कहा कि जनित्र मतलब जीनेटर का आपका 2 टाइप होता है जी, आपका डीसी आपका जीनेटर होता है और आपका एसी जीनेटर होता है जी। इसको कहते हैं डीसी जीनेटर को विद्युत जनित्र। क्या कहते हैं जी, विद्युत जनित्र। सॉरी इसको कहते हैं दृष्ट जनित्र। ये आपका क्या है जी, डीसी जीनेटर, मतलब आपका ये है दृष्ट जनित्र, मतलब इसको कहते हैं डायनेमो। क्या कहते हैं जी, डायनेमो। इसको क्या कहते हैं, डायनेमो। आपका डीसी जीनेटर मतलब आपका डीसी जीनेटर, ठीक है जी, मतलब आपका दृष्ट आपका जनित्र, इसको कहते हैं डायनोमो। क्या कहते हैं जी, डायनेमो जी, डायनोमो नहीं, डायनेमो। ठीक है जी, इसको कहते हैं विद्युत जनित्र जी। क्या कहते हैं जी, विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी जो आपका जीनेटर होता है उसको कहते हैं विद्युत जनित्र जी, और जो आपका डीसी मतलब आपका दृष्ट आपका जो जनित्र होता है उसको कहते हैं डायनेमो। क्या कहते हैं जी, डायनेमो कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा जी कि आपका जीनेटर का 2 टाइप होता है, आपका डीसी जीनेटर और एसी जीनेटर। डीसी जीनेटर को कहते हैं डायनेमो, सॉरी जी इसके लिए डायनेमो, और आपका जो एसी जीनेटर होता है उसको कहते हैं विद्युत जनित्र जी। बिल्कुल गौर से समझिएगा, ये दोनों में अंतर क्या है जी, बिल्कुल गौर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। ये दोनों में अंतर क्या है, मतलब डीसी जीनेटर और एसी जीनेटर में अंतर क्या है जी। आप भली भांति जानते हैं कि आपका जो डीसी जीनेटर है इसमें क्या होता है जी, आपका धारा का दिशा नहीं बदलता है, धारा की दिशा नहीं बदलती है। ठीक है जी, धारा की दिशा इसमें नहीं बदलता है, मतलब विद्युत धारा की दिशा इसमें नहीं बदलता है।
और जो आपका एसी जनरेटर होता है इसमें क्या होता है आपका जी आपका धारा कह सकते हैं विद्युत धारा की दिशा बदलती है। ठीक है जी, मतलब इसमें धारा का दिशा नहीं बदलता है डीसी जनरेटर में, और एसी जनरेटर में आपका धारा की दिशा क्या होता है जी आपका बदलता है। मतलब दृष्ट जनरेटर को ही डायनेमो कहा जाता है और एसी जनरेटर को ही विद्युत जनरेटर कहा जाता है। क्या आप समझ चुके हैं जी? क्या आप समझ चुके हैं? ठीक है जी। अब समझिए कि डीसी जो आपका जनरेटर होता है उसका कार्य एक्चुअल में है क्या जी। आगे समझिए आपका एसी जनरेटर का कार्य क्या है जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्लास को, आपको 100% समझ में आएगा जी। बिल्कुल आपको हम नॉर्मल तरीका से पढ़ा रहे हैं, फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या देखने वाले हैं जी? तो पहले देखने वाले हैं डीसी जनरेटर का कार्य। ठीक है जी, कार्य तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जी। ठीक है जी। ये कौन सा जनरेटर है जी? तो आपका डीसी जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है जी? डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है जी? आपका क्या होता है कार्य जी? मतलब आपका डीसी जनरेटर मतलब दृष्ट जनरेटर को क्या कहते हैं? डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है जी? आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका ये परिवर्तित करता है जी। ठीक है, आपको समझाए थे कि यांत्रिक ऊर्जा का पैदा कैसे हुआ, आपको हम समझाए थे क्लास में। आगे समझिएगा, आपको हम और क्या समझाए थे जी? मोटर। ठीक है जी, मोटर क्या करता है जी? तो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब सबसे पहले उसको विद्युत ऊर्जा चाहिए तभी यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा जी। ठीक है जी। अब ये तो आपका डीसी जनरेटर का ये आपका हो गया कार्य जी। और आप समझिए एसी जनरेटर का कार्य, मतलब आप विद्युत जनरेटर का आपका कार्य क्या होता है समझिए। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपका हो गया जी डीसी आपका जनरेटर। ठीक है जी, ये आपका हो गया एसी जनरेटर। ये आपका हो गया एसी जनरेटर का कार्य है जी। और ये आपका हो गया डीसी जनरेटर का कार्य है जी। ठीक है जी। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले कि डीसी जनरेटर का कार्य क्या है जी। जिस तरह से आपको हम बताए थे मोटर का कार्य क्या होता है जी, कमेंट में आपको जवाब देना है जी। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आप कार्य को लिखें, उसके बाद आपको पूछा जाएगा चित्र बनाइए,
तो एसी जनरेटर का या डीसी जनरेटर का आपको चित्र बनाना है जी। उसके बाद आपको जो चित्र बनाएगा तो आप चित्र कैसे बनाएं, मतलब आपको बनावट के बारे में लिखना है जी। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। तो अब हम चित्र बनाते हैं जी आपका डीसी जनरेटर का और एसी जनरेटर का। गौर से समझिएगा आपका किस तरह से मैं चित्र बना रहा हूँ। आप अगर चित्र बनाते हैं तो 2 नंबर आपका मिलता है। ये आपका कि लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ठीक है। मतलब आप कम से कम चित्र भी अगर बनाना सीख जाते हैं एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर का, दोनों में क्या है जी, बिल्कुल चित्र आपका सेम है, थोड़ा सा मात्र यहाँ पर फर्क है, तो मात्र थोड़ा सा अंतर है जी। तो आपको 2 नंबर मिलेगा सिर्फ आप चित्र अगर बनाना सीख जाते हैं तो। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले हम बनाते हैं डीसी जनरेटर का चित्र जी। जनरेटर का चित्र जी। उसके बाद इधर बनाएंगे एसी जनरेटर का चित्र जी। इधर बनाने वाले हैं एसी जनरेटर का चित्र जी। बिल्कुल गौर से समझिएगा, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। आपको 2 ठो चुंबक ले लेना है। आपको 2 ठो क्या ले लेना है जी, चुंबक ले लेना है। जो आपका ये आपका एन है, ये आपका एस है। मतलब यहाँ पर आपका 2 विपरीत ध्रुव वाले चुंबक है जी। तो जब आपका चुंबक का 2 विपरीत ध्रुव होता है तो क्या करता है जी, आपका आकर्षण करता है। क्या करता है जी, आकर्षित करता है, ठीक है जी। और जब आपका 2 समान चुंबक होता है, मतलब दोनों जो आपका चुंबक का ध्रुव होगा जी, क्या होगा जी, आपका समान होगा, तो क्या करेगा जी, आपका प्रतिकर्षण करता है, ठीक है जी। मतलब यहाँ एन है, यहाँ भी एन रहता, तो आपका क्या होता है जी, आपका यहाँ पर प्रतिकर्षण होता। आपका यहाँ एस रहता है जी, आपका यहाँ भी एस रहता है जी, तो आपका क्या होता है जी, प्रतिकर्षण होता। लेकिन यहाँ पर आपका एन है, यहाँ पर आपका क्या है जी, एस है, ठीक है जी। तो क्या होगा आपका जी, आपका यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा जी, आकर्षित करेगा, ठीक है। आपको समझाए थे ना जी कि आपका चुंबक है, 2 ठो चुंबक है, ठीक है जी। आपका चुंबक का आपका जो ध्रुव होता है, मतलब आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है जी, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों, अगर आपका दोनों चुंबक, आपको 2 चुंबक लिए, दोनों में अगर आपका नॉर्थ आपका पोल है तो क्या होगा जी, आपका प्रतिकर्षण होगा। अगर आप साउथ पोल लेते हैं तो आपका भी प्रतिकर्षण होगा। अगर आप चुंबक का एक नॉर्थ पोल लेते हैं, एक आपका दूसरा चुंबक को आप लेते हैं साउथ पोल, तो आपका यहाँ पर क्या होगा जी, आपका आकर्षित होगा। क्या होगा जी, आकर्षित करेगा, ठीक है, ठीक है जी। ये दोनों चुंबक के बीच कौन सा बल लगेगा जी, तो आपका आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा जी, दोनों आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा बल लगेगा जी, तो आपका आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। बिल्कुल गौर से समझिएगा। यहाँ पर क्या लग रहा है जी, आपका आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ पर मैं एक कुंडली को इसमें डाल देता हूँ, ठीक है जी, कुंडली को डाल देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका क्या है जी, कुंडली है, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पर, ये कुंडली है, ठीक है। क्या आपका जी, यहाँ पर एक कुंडली है जी, ठीक है जी। ये आपका हो गया क्या जी, बताइए तो। आपको मोटर में बताए थे ये आपका क्या होता है, बलय होता है। कौन सा बलय जी, तो आपका ये होता है खंडित बलय। ये आपका है जी खंडित बलय, खंडित बलय, ठीक है जी, खंडित बलय। क्या आपका खंडित बलय है, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका कार्बन का क्या है जी, आपका यहाँ पर बरस है, ठीक है। कार्बन का ये आपका बरस है जी। ये आपका कार्बन क्या है जी, बरस है। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको हम स्लो समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। क्या है जी, आपका यहाँ पर कार्बन का बरस है, ठीक है जी। आपका क्या है जी, ये आपका है कार्बन का बरस।
कार्बन की वरस, क्या जी, कार्बन का आपका वरस है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल आ गया जी। अब इसको ए, इसको नाम भी दे सकते हैं, ये बी आपका, ये हो गया सी, ये आपका हो गया डी जी। मैं छोटा फिगर यहाँ पर बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका जगह कम है जी। आप बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, आप बड़ा भी बना सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो अब यहाँ पर हम वायर यहाँ से लेंगे जी, मतलब आपका तार यहाँ से निकालेंगे जी। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे जी, वायर, मतलब आपका तार जी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बल्ब को लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ से एक बल्ब को लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक बल्ब लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्या रहा है, धारा प्राप्त हो रहा है, आपका विद्युत धारा यहाँ से प्राप्त हो रहा है जी। तो आपका बल्ब क्या होगा जी, आपका जलेगा। जब ये आपका कुंडली घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है जी, जब आपका ये कुंडली घूमना स्टार्ट करेगा तो हमें क्या यहाँ से आपका प्राप्त होगा जी, तो आपका विद्युत धारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बल्ब लगा दिए, आपका ये बल्ब जलेगा जी। ठीक है जी, ये आपका जो बरस है, इसको B1 और इसको B2, ये आपका जो खंडित वलय है, इसको R1, इसको R2। ठीक है जी, ये आपका प्रॉपर एक आपका फिगर बन गया जी, आपका डीसी जनरेटर का आपका ये फिगर बन गया जी। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत है जी? अगर आप इतना फिगर भी बनाते हैं तो आपको 2 अंक मिला जी, 2 अंक आपको मिल गया जी। ठीक है जी, आपको एक एक चीज़ मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है जी, ये आपका 2 चुंबक है जो दोनों आपका असमान चुंबक है, मतलब दोनों आप आपका यहाँ पर 2 चुंबक है जी, दोनों का आपका क्या जी, अलग अलग आपका चुंबक है। ठीक है, और इसमें एक बीच में क्या है जी, आपका कुंडली है, जिसको कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आर्मेचर कहते हैं जी, आर्मेचर कहते हैं जी। ठीक है जी, जब ये आपको कुंडली को घुमाइएगा, जब घूमेगा, ठीक है जी, तो हमें क्या प्राप्त होगा जी, विद्युत धारा प्राप्त होगा जी। तो ये आपका डीसी जनरेटर का आपका ये फिगर होता है जी। अब एसी जनरेटर का फिगर आपका बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर जो हम ये जो बलाई लिए, ये खंडित बलाई लिए यहाँ पर जी, है यहाँ पर हम लिए आपका खंडित बलय। यहाँ पर लेंगे आपका जो बलय होगा जी, जो आपका यहाँ पर कौन सा बलय होगा जी, इसका आपको होगा सर्पिल बलय। कौन सा जी, सर्पिल बलय होगा। ठीक है जी, सर्पिल बलय होगा, बिल्कुल मतलब चिकना टाइप का होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको यहाँ पर 2 चुम्बक ले लेना है जी, आपको यहाँ पर 2 चुम्बक ले लेना है जी। दोनों आपका यहाँ पर अलग अलग चुम्बक होगा जी, का आपका नॉर्थ पोल होगा, एक आपका दूसरा चुंबक का साउथ पोल होगा जी। ठीक है, इसके बीच कौन सा बल लगेगा जी, आप जानते हैं बिल्कुल भली भांति जी। कौन सा बल लगेगा, आप बिल्कुल भली भांति जानते होंगे जी। बिल्कुल आप भली भांति जानते होंगे जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपको कौन सा बलय है जी, सर्पिल बलय है, ये आपका सर्पिल बलय है। ठीक है, क्या है जी, सर्पिल बलय है जी। यहाँ पर एक कार्बन क्या लेते हैं जी, वरस लेते हैं, कार्बन का वरस लेते हैं जी। कार्बन के यहाँ पर क्या है जी, वरस आपका है जी। आप इसको ए नाम दे दीजिए जी, इसको आप बी दे दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मात्र आपको दोनों चित्र समझना ही है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ से हम वायर को, मतलब तार को यहाँ से हम निकालेंगे जी। ठीक है, यहाँ पर आप एक बल्ब को लगा दीजिए जी, यहाँ पर आप एक बल्ब को लगा दीजिए जी। थोड़ा इसको और नीचे लेते हैं जी। यहाँ पर आपका ये सर्पिल है जी, आपका सर्पिल बलय है जी। यहाँ पर आपका कार्बन का क्या है जी, आपका यहाँ पर वरस है जी।
यहाँ से वायर लिए जी, इस तरह से हम यहाँ से आपका विद्युत धारा हम प्राप्त हो रहा है जी। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं जी, एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, आपका एक बल्ब लगा हुआ है जी, यहाँ से विद्युत धारा आपका प्राप्त होगा, तो यहाँ से बल्ब आपका क्या होगा जी, जलेगा। ठीक है जी, आपका यहाँ पर ये हो गया B1, ये आपका हो गया B2 जी, ये आपका R1 हो गया जी, आपका ये हो गया R2 जी। ठीक है जी, आपका यहाँ पर धारा आपका बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात अब समझाने वाले हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ पर आपका क्या होगा जी, आपका यहाँ पर धारा के दिशा नहीं बदलेगा। जो आपका डीसी जनरेटर है, आपका जो डीसी जनरेटर है, इसमें आपका धारा का दिशा नहीं बदलेगा। समझ में आपको आ गया जी। यहाँ क्या होगा जी, आपका धारा का दिशा नहीं बदलेगा। और आप एसी जनरेटर में समझिए, जब ये कुंडली आपका घूमेगा जी, ठीक है, जब आपका कुंडली घूमना स्टार्ट करेगा, तो जब ये आधे चक्कर, जो आपका आधा चक्कर घूमने के बाद इसका क्या होगा जी, आपका धारा का दिशा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आपका चेंज हो जाएगा, मतलब आपका धारा की दिशा बदल जाएगा जी। ठीक है जी, जो आपका एसी जनरेटर है, इसमें कौन सा बल यहाँ पर काम कर रहा है जी, सॉरी, आपका जो एसी जनरेटर है, इसमें कौन सा आपका नियम काम कर रहा है जी। तो आपका पढ़ाए थे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम यहाँ पर आपका काम कर रहा है जी। ठीक है जी, काम कर रहा है जी। जब ये कुंडली आपका आधा चक्कर लगाएगा, उसके बाद क्या होगा जी, आपका यहाँ पर धारा की दिशा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका धारा की दिशा नहीं चेंज होगा जी, नहीं बदलेगा। यहाँ पर आपका कौन सा नियम लग रहा है जी, आप जान चुके हैं। तो आपका ये प्रॉपर आपका डीसी जनरेटर और आपका एसी जनरेटर का ये दोनों क्या है जी, आपका ये फिगर है। ठीक है जी, आपका ये फिगर है जी। ठीक है जी, क्या जी, फिगर आपका है, क्या जी, फिगर है। समझ में आपको आ गया जी। आप अगर डीसी जनरेटर को फिगर आप देख लीजिए ध्यान से, और इसमें आपको इसमें का चेंज क्या किया है जी, यहाँ पर हम खंडित बनाए लिए हैं, यहाँ पर क्या लिए जी, आपका सर्पिल बनाए लिए हैं। ठीक है जी, सर्पिल बनाए लिए, यही मात्र यहाँ पर थोड़ा सा खाली मात्र चेंज हुआ, लेकिन फिगर आपका दोनों क्या जी, लगभग सेम ही है। तो क्या आप डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर के फिगर बना दीजिएगा, पूरा आप चित्र को नामांकित कर दिएगा जी, बिल्कुल कर दिएगा जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। क्या आपका डीसी जनरेटर में धारा की दिशा बदलता है जी, नहीं बदलता है। आपका एसी जनरेटर में कौन सा नियम लगता है जी, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी, कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम यहाँ पर काम करता है जी। और आपका एसी जनरेटर में धारा की दिशा बदलता है जी, बिल्कुल बदलता है जी। पता है, जब कुंडली आपका घूमना स्टार्ट करता है, जब आधा ही चक्कर लगाता है, उसके बाद आपका धारा की दिशा चेंज हो जाता है। ठीक है जी, आगे समझिएगा। ये डीसी जनरेटर को आपको कार्य क्या इसका है, कार्य लिखा दिए जी, आपको डीसी जनरेटर का फिगर बना दिए जी। ठीक है जी, अब इसको क्या करना है जी, बनावट लिख देना है डीसी जनरेटर का। ठीक है जी, डीसी जनरेटर का आपको बनावट ये लिख देना है जी। क्या लिखना है जी, NS एक शक्तिशाली चुंबक है जी। ठीक है जी, NS क्या है जी, आपका एक शक्तिशाली चुंबक है जी, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं जी, क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ए भी कुंडली है जी, या इसको कह सकते हैं आर्मेचर जी। R1 और R2 आपको क्या जी, आपका विभक्त बलय है, मतलब आपका जो खंडित बलय है उसी को क्या कहते हैं जी, विभक्त बलय कहते हैं। आगे समझिएगा, जो धारा की दिशा को बदलने नहीं देता है जी, क्या करता है जी, आपका जो खंडित बलय यहाँ पर क्या है, धारा की दिशा को चेंज नहीं होने देता है जी। आगे समझिएगा, B1 और B2 क्या है जी, आपका एक कार्बन की बरस है जी, जो विभक्त बलय के घूमने पर भी तार का संपर्क बनाए रखता है जी। तो जब घूमता है तो आपका क्या कहता है जी, तार का आपका संपर्क बनाए रखता है जी। जब ए बी कुंडली को NS, जब ए बी कुंडली आपका है, यहाँ पर आपका ए बी कुंडली है जी। ठीक है जी, ए बी कुंडली है जी। ठीक है जी, आप ए बी इसको नाम दे सकते हैं या ABC देते हैं जी। तो आपका लिखा हुआ है AB, तो आप उसको A और इसको B दे दीजिए जी। और आप इसको भी A और B दे सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं तो आप ABCD तक भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी,
जब ए बी कुंडली NS शक्तिशाली चुंबक के बीच ये जो चुंबक है इसके बीच क्या है, आपका कुंडली है, तो घुमाया जाता है। जब ये आपका कुंडली आपका घुमाया जाता है तो विद्युत धारा क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। जब कुंडली आपको घूमता है तो विद्युत धारा प्राप्त होता है, तो आपका बल्ब जलता है जी। यही आपको बनावट के बारे में आपको लिख देना है जी, लिख देना है जी। आपका यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, वो आपको हम बता देते हैं जी। बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आपसे पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है जी। अब इसको हम क्या करते हैं जी, मिटा देते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा जी। DC जनरेटर का फिगर और AC जनरेटर का भी आपको फिगर समझ में आ चुका होगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है जी। और बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है जी। तीसरा नंबर आपका प्रश्न पूछा जाएगा जी जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है जी। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी। और आपका लास्ट प्रश्न है जी कितने परिभ्रमण के पश्चात, मतलब बाद में के पश्चात धारा की दिशा आपका बदलता है जी। धारा की दिशा बदलता है जी। बताइए जी। आपको यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है जी। तो आपका मोटर। और आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है जी, मतलब आपका जनित्र, मतलब आपका जनरेटर। और आपका जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी। तो आपका करता है, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देता हूँ जी। आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरित पर जी, प्रेरण पर नहीं जी, प्रेरित पर जी। और आपका लास्ट तो कितने परिभ्रमण के पश्चात, मतलब बाद में धारा की दिशा बदलता है जी। तो आधे हाफ जी, ठीक है जी। आधे तो जब आपका ये जो आपका कुंडली है, जब आधा चक्कर लगाता है उसके बाद अब क्या होता है जी, आपका धारा का दिशा बदल जाता है जी। ठीक है जी, बदल जाता है जी। तो आपका यही 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जी कि विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है जी। तो मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है जी। तो आपका जनित्र जी। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जी। आपको बताइए कितने परिभ्रमण के पश्चात धारा की दिशा बदलता है जी। तो हाफ, मतलब आधे। तो आपका ये चैप्टर हो गया जी समाप्त, अंतिम हो गया आपका ये चैप्टर जी। चैप्टर का आपका अंत हो गया जी। तो आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आया होगा जी, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए जी आपको धन्यवाद जी।